इतना बड़ा मामला हो जाएगा संभावना शायद सरकार को नजर नहीं आई थी, पर ये हो गया है। अब हो गया है तो क्या करना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि जब सरकार किसान बिल लेके आई थी तब भी दुविधा ये थी कि किसान बिल को लोगों से बात करके विमर्श करके क्यों नहीं लेके आए थे, क्यों अचानक पास करवा लिया। 1 साल से ऊपर समय तक आंदोलन चला, सड़कें जाम रही, अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों को पीछे हटना कोई बहुत बुरी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सिचुएशन आपने जो सोचा था सिचुएशन वैसी नहीं है, चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, तो पीछे हटना भी कोई बहुत बुरा विकल्प तो है नहीं। भाई अंततः बच्चे तो देश के बच्चे हैं ना, वो कांग्रेस के बच्चे हैं या बीजेपी के बच्चे हैं ऐसा तो है नहीं, देश के बच्चे हैं। और अगर बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री के तौर पर हमें उस व्यक्ति का इस्तीफा चाहिए जो बेशक इस प्रोसेस में रोजमर्रा इन्वॉल्व नहीं था, पर जिसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है अंतिम रूप से उस मिनिस्ट्री को संभालने की। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर मैं उस जगह होता या कोई और व्यक्ति शायद होता तो इस्तीफा कोई मांगे इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसी घटना 2-4 बार हो गई, इस्तीफा अपनी ओर से दे देना चाहिए। और पहले हमारे देश में ऐसी परंपरा रही है, बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। रेल की एक दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री का इस्तीफा होता था। हमने ऐसा जब हम स्कूल कॉलेज में रहे ऐसी कई घटनाएं हमने देखी। तो अब सरकार क्या करेगी? देखिए, ये सरकार की इमोशनल इंटेलिजेंस की एक परीक्षा है और मेरा ख्याल है कि अगले 1-8 साल में ऐसा कोई प्रश्न केस स्टडी के चेहरे में थोड़ा घुमा फिरा के आपके सामने आएगा और अगले 8-10 दिन में शायद कोई फैसला निकले। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में एक फॉर्मूला ये भी होता है, बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हार जाना ठीक रहता है। और यदि कोई छोटी मोटी लड़ाई इतनी बड़ी हो जाए कि उससे सब कुछ खत्म हो सकता हो, तो कभी कभी अपमान का घूंट पी के या ये मान के कि अंततः बच्चे तो सारे देश के बच्चे हैं, एक आध स्टेप पीछे लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है मेरी समझ में। इससे देश के बच्चों के बीच में एक बड़ा अच्छा मैसेज भी जाएगा कि सरकार हमारी बात सुनती है, समझती है और समाधान करने में तत्पर रहती है। बाकी तो जो होगा सो होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।